हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे, दैट इज करंट डिवीजन रूल। यानी हमारे पास अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलली कनेक्टेड हों तो उनमें करंट किस तरह से डिवाइड होगा, इसका एक फॉर्मूला हम देखेंगे। इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होता है हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि करंट इसमें किस तरह से डिवाइड होगा। तो इस पे अभी हम एक इसका डेरिवेशन देख के इनका फॉर्मूला देखेंगे। उस फॉर्मूले को आप मेमोराइज कर लीजिएगा और उस फॉर्मूले के बिहाफ पर हम इसी फिगर में हम एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करेंगे और फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 हैं जो कि पैरेलली कनेक्टेड हैं और इनके पैरेलल में एक बैटरी का सोर्स जोड़ दिया गया है, एक वोल्टेज सोर्स जोड़ा गया है जो कि ये सेल है यहाँ पर। और इस सेल से आई करंट ड्रॉ होता है, मतलब इस तरह से सेल से आई करंट चला और यहाँ पर आके इस नोड पर आके बच्चों ये जो करंट है ये टूट रहा है, ये ब्रेक हो रहा है दो पार्ट्स में, I1 में और I2 में। यानी जिस रेजिस्टेंस की जितनी वैल्यू होगी वो उसी रेशियो में करंट को ड्रॉ कर लेगा। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे बच्चों कि ये जो करंट I1 और I2 है इनकी वैल्यूज क्या क्या होगी, इसको हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों पैरेलल में हमें मालूम है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कॉमन होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल करंट। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं तो टोटल करंट जो है वो है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एज पर ओम्स लॉ, जैसा कि हम जानते हैं ओम्स लॉ की जो इक्वेशन होती है वो होती है V इज इक्वल टू IR। तो ये नोड A है और ये नोड B है बच्चों। तो अब यहां पर चूंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस सेल के वोल्टेज के बराबर होगा बच्चों। तो एज पर ओम्स लॉ इसको जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये इन दोनों ब्रांचेस में कॉमन होगा। यानी अगर हम इस कॉमन वोल्टेज को लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं VA माइनस VB और ये हो जाएगा बच्चों एक मिनट, इसको हम पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं। एज पर हम जानते हैं पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 इंटू R1, दैट इज I1 R1। और सेम सेकेंड ब्रांच के लिए भी ये कॉमन होगा स्टूडेंट्स, तो इसको भी हम सेम इसी मैनर में लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू I2 इंटू R2 इज इक्वल टू I2 R2, सॉरी यहाँ पर ये 1 आएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ अब हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू है। तो यहाँ से इक्वेशन 2 और 3 से ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये बराबर होंगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये हो जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन से I1 और I2 की अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे और उसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां से हम पहले I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी दैट इज I1 R1 अपॉन R2, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए और इस इक्वेशन 4 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो यहां से आ जाएगा बच्चों ये
यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I1 R1 अपॉन R2, और यहां से हमने I1 कॉमन ले लिया और इसको संग संग एलसीएम ले लिया बच्चों, तो ये हो गया R2 प्लस R1 अपॉन R2, और यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 R1 प्लस R2 अपॉन R2। तो जब हमें यहां से I1 की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो यहां से I1 की वैल्यू निकल आएगी दैट इज R2I अपॉन R1 प्लस R2। यहां से ये हमारी इक्वेशन आ गई है। इसको हम ब्लॉक्स में बंद कर देते हैं। वी गेट, इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो I1 की जो वैल्यू बच्चों हमारे पास निकल के आई है, ये आई है I1 इज इक्वल टू R2 इंटू I अपॉन R1 प्लस R2। ये जो है वैल्यू निकल के आई है I1 करंट की, यानी ब्रांच 1 में, यानी रेजिस्टेंस R1 से फ्लो होने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू ये होगी। सेम मैनर में बच्चों हम इसी तरह से I2 करंट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमने I2 की वैल्यू निकाली थी, अब हम I1 की वैल्यू निकालेंगे। सेम मैनर में यहां से आ जाएगा, यहाँ चूंकि बोर्ड छोटा सा है इसलिए मैं इसे शॉर्ट में करूंगा, इसे आप लोग समझ लीजिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं इसे। तो बच्चों यहां से I1 की जो वैल्यू निकालेंगे इन सेम मैनर, I1 इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी I2 R2 अपॉन R1, और बच्चों इसे आप इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दीजिए, और ये इक्वेशन 5 को यानी I1 की वैल्यू को वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू तो हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा I2 R2 अपॉन R1 प्लस I2। तो यहां से हमने क्या किया, I2 को कॉमन ले लिया और वापस से वही प्रोसेस R1 प्लस R2 अपॉन R1, ये I है बच्चों। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें जो I2 की वैल्यू मिलेगी सेम ये मिलेगी I2 इज इक्वल टू R1 इंटू I अपॉन R1 प्लस R2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास I2 करंट की। तो ये I1 करंट है और ये I2 करंट है। इसको मेमोराइज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको भी देख लीजिए। अगर हमें I1 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू निकालनी है तो R2 रेजिस्टेंस को लेंगे, टोटल करंट को लेंगे और इन दोनों रेजिस्टेंस का सम कर देंगे। एक बार फिर से, अगर हमें I1 करंट की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हम R2 रेजिस्टेंस लेंगे, टोटल करंट लेंगे और इन दोनों रेजिस्टेंस को सम कर देंगे। इसी तरह से अगर हमें I2 करंट लेना है तो हम R1 रेजिस्टेंस को लेंगे, टोटल करंट को लेंगे और इन दोनों रेजिस्टेंस को सम कर देंगे। देख लीजिए यही किया है हमने। I1 की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमने R2 रेजिस्टेंस को लिया है, टोटल करंट को लिया है और इन दोनों रेजिस्टेंस को सम कर दिया है। सेम मैनर में I2 करंट की वैल्यू निकाली है तो हमने R1 रेजिस्टेंस को लिया है, टोटल करंट को लिया है और दोनों रेजिस्टेंस को हमने सम कर दिया है। तो दिस मेथड ऑफ करंट डिवीजन इज कॉल्ड करंट डिवीजन रूल। ये करंट डिवीजन रूल है बच्चों, और करंट डिवीजन रूल की हेल्प से हमने दोनों रेजिस्टेंसेस में I1 और I2 करंट की वैल्यू निकाली है। सो स्टूडेंट्स ये वही फिगर है। यहाँ इस बार हमने क्या किया है, इस बार हमने दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज ले ली है और जो हमारी सेल थी उस पे भी हमने उसकी हमने वैल्यू ले ली है। तो ये जो रेजिस्टेंसेस है 2 ओम और 3 ओम के लिए हैं और ये जो हमने सेल लिए है ये 6 वोल्ट की लिए है, यानी इसका जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है। तो अब ये स्मॉल वैल्यूज लेने के पीछे रीजन ये है स्टूडेंट्स कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ये जो एग्जांपल है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो 10th क्लास के हिसाब से ये जो वैल्यूज हैं ये ठीक है, मतलब इसमें हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप बड़ी वैल्यूज भी ले सकते हैं, बाकी समझाने के लिए ये वैल्यूज सफिशिएंट है। तो ये हमने 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंसेस लिए हैं और ये हमने 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो करंट है बच्चों ये कभी तो हमें दे दिया होता है और कभी हमें नहीं दिया होता है। अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर ही सकते हैं। अगर ये नहीं दिया हो तो इसको हम कैसे निकालेंगे इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सिंपल जो है बहुत, ये जो फिगर है बच्चों, ये जो डायग्राम है ये बहुत सिंपल डायग्राम है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप ये समझें कि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं तो हम इसमें करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करने का, वो आता है बच्चों 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1। तो R1 की वैल्यू है 1/2 प्लस R2 की वैल्यू है 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा पैरेलली, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 × 2/3 + 2, तो ये आ जाएगा 6/5 रेजिस्टेंस ओम। 6/5 ओम का जो रेजिस्टेंस है, तो ये 6/5 जो है, ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये आ गया है। तो आप इसमें एक सिंपल फिगर बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ये वही आपका 6 वोल्ट की बैटरी है, यहां से करंट चला था और ये जो रेजिस्टेंस है ये रिप्लेस हो गया है 6/5 ओम से। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। अब आप सिंपल इसमें ओम्स लॉ लगा सकते हैं। तो ओम्स लॉ से बच्चों जो करंट, ओम्स लॉ की इक्वेशन होती है V = IR होती है। तो यहां से आप करंट निकालेंगे तो V/R, V आपको गिवन है 6 और रेजिस्टेंस भी आपको ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। तो 6/5, तो 6 से 6 कैंसिल, ये आ गया बच्चों 5 एम्पियर। तो जो करंट बना है अपना वो 5 एम्पियर का बना है। तो यहां अब आप क्या करेंगे, यहां आप अब I को हटा के यहां इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो करंट जो आ रहा है इस सेल से ये 5 एम्पियर का आ रहा है। तो अब तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई, ये हमने सॉल्व कर ही दिया ऑलमोस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट अपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो I1 की जो वैल्यू थी बच्चों वो थी R2 × I/R1 + R2, और इसी मैनर में I2 की जो वैल्यू थी वो थी R1 × I/R1 + R2। इसमें अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखिए I1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो R2 जो है वो 3 ओम है। तो 3 × टोटल करंट कितना आया 5/3 + 2, यानी 2 + 3, चलिए एक बार ऐसे लिख लेते हैं 2 + 3, तो 3 × 5/5। तो 5 से 5 कैंसिल बच्चों और ये आ गया 3 एम्पियर। तो I1 करंट जो आया ये आया 3 एम्पियर। सेम इसी मैनर में I2 कैलकुलेट किया आपने। I2 के लिए R1 रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा जो कि है 2 × 5/सेम 2 + 3, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, ये आ गया 2 × 5/5। तो 5 से 5 कैंसिल स्टूडेंट्स, और I2 की जो वैल्यू आई ये आ गई 2 एम्पियर। तो दिस इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट बच्चों। ये देखिए R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू शॉर्ट थी, तो इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है वो ग्रेटर होगा, यानी बड़ा है, 3 एम्पियर है। और R2 रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बड़ी है, यानी 3 ओम है। तो इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट होगा बच्चों वो 2 एम्पियर होगा। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है I1 ये है 2 एम्पियर, नहीं सॉरी दैट इज 3 एम्पियर, और I2 यानी 3 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट है 2 एम्पियर। दिस इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू शॉर्ट होगी तो उसमें से हैवी करंट फ्लो होगा जो कि 3 एम्पियर है यहाँ पे, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होगी तो उसमें से लेस करंट फ्लो होगा जो कि 2 एम्पियर है यहाँ पे। तो ये हमारा वीडियो था बच्चों, आई होप ये आपको पसंद आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आएगा। इसी तरह से हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहेंगे। तो ये आज का हमारा वीडियो था करंट डिवीजन रूल पे। आई होप आपको ये पसंद आएगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।